सद्गुरु प्रणाम परम गति विराज्यम परम संतोषम परम धर्म को ज्ञान प्रजे निरंतरम सोयोगी नमो नमस्ते सत्स्वरूपे पदकंडाय नमस्ते नमस्कारं से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानमूर्ति कुंदातीतम सदशम तत्मतातिकक्षम चित्तुन्नितम सर्वसाक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणैः सर्वरूपम चैतन्यं शास्त्रमातीतं निर्गुणं नादेन्दुकलातीतं तस्मै गुणमय मंगलं गुरु सद्गुरुनाम्नां मंगलम शब्दार्थ शब्दनिवास परम दयाल सतगुरुदयाल की अमृत वाणी कानों द्वारा पान करो। राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत वाणी मुखार द्वारा पान। राम सतगुरुदेव जी महाराज सतनाम निजनाम सूरज दृष्टि दे दित्यालोक श्रवण करो मनन करुणो सुतगुरु दयाल तो मधुर हृदय हरि आजीवनम सदघर की कागज करूं सब बन कलम पटा सात समंदर सतगुरु ने लिखे ये सब अंतर जान घट घट की जान बारंबार हे राम बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा कर रक्षा रक्षा। अच्छे गुरु महिमा चल रहा है। सदगुरु देव समझा रहे हैं कि सदगुरु का गुण लिखा है। सदगुरु की महिमा अपार है, इसका कोई तोलमोल करना चाहता है तो महाराज फरमाते नहीं कर सकते। समुद्र का था है तो इसका कोई तोलमोल कर सकता है। समुद्र के पानी का कोई तोलमोल नहीं कर सकता, न कोई था ले सकता है। तो सदगुरु का जो ज्ञान है, सदगुरु की जो महिमा है, और जिसके सदगुरु का अंग बन गया घट में, तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि संसार में उस प्राणी की देवलोक में महिमा होती है, मृत्युलोक में। अब देवलोक में महिमा किसकी होवे और कौन से देवलोक महिमा करते हैं? सदगुरु देव फरमाते हैं जिसको नरदेह की इच्छा हो। अब समझा? जो देवता देव आत्माएं नरदेह में आना चाहती है, सृजनहार से अर्ज करती है, वो आत्मा इस ब्रह्म ज्ञान की, केवल ज्ञान की गुरु सदगुरु महिमा के महिमा कर। देव आत्मा में भी कई तरह की है। एक देव आत्मा अपने सुख के लिए, एक देव आत्मा परिवार के लिए। परिवार में मोह ज्यादा होता है जिस देव आत्मा का, तो वो परिवार के लिए कार्य करती है, एक सुख के लिए कार्य करती है, एक अपने इच्छा के लिए, बढ़ाई के लिए कार्य करती है। आत्माएं भी कई तरह का इसमें विचार होता है, और एक आत्मा नरदेह के लिए करती है। जो नरदेह के लिए तरसती है वो आत्मा ब्रह्म की भक्ति का गुणगान करती है। वो सदगुरु की भक्ति में विशेष है। जिसके कोई शरीर में भी देव आत्मा आती है, उसको अगर नरदेह की होती है तो वो अपने जिसमें आती है उसको भक्ति की तरफ अग्रसर करता है, अग्रसर। तो तू ये ब्रह्म भक्ति कर, ये केवल्य भक्ति कर, इससे मैं भी नरदेह में आ जाऊं। तो नरदेह में जो आत्मा आना चाहती है वो ही अग्रसर। दूसरी समझती नहीं है चित्र ये। इस प्रकार से सदगुरु कहते हैं कि संसार में नाम जड़ी सागे कने कड़ की मत नहीं काई, सुनते जा सुख राम के पाया रोग न जाए। नाम जड़ी किसके पास नहीं है? राम नाम की त्रिलोकी के पास है, और त्रिलोकी ही महिमा करते हैं। तो सारी आत्माएं आ गई है, सारी सृष्टि
परब्रह्म परमात्मा के नाम की महिमा करते, और सबके पास है। नाम जड़ी सागे कने कल कीमत नहीं काई, सुनते जा सुख राम के पाया रोग न जा। जब तक इसने रटने की कड़ कीमत नहीं है, तब तक तेरा रोग जाने वाला नहीं। इसका लक्ष्य 84, लक्ष्य 84 का रोग कब जाएगा? और वो जो आत्मा नरदेह में आना चाहती है, वो जिसके पास ये कड़ कीमत है, उसको ढूंढती रहती, उसकी महिमा करती रहती है, उसको ढूंढती है। तो वो कहाँ है ये कड़? वो समझते हैं बस कर नहीं सकते, सूझता है उनको पर कर नहीं सकते। कर तो सिर्फ नरदेह में, और नरदेह में आकर भी महाराज फरमाते हैं, कोई भगत आत्माएं, कोई देव आत्माएं क्षर ब्रह्म में फंस जाती है, कोई अक्षर ब्रह्म में, कोई निरक्षर। क्षर ब्रह्म यानी माया ब्रह्म, समझिए। माया ब्रह्म का नाम कौन सा है? ये जितने भी रूप के नाम, माया का पड़ा जब रूप का नाम पड़ता है, और ब्रह्म आत्मा। तो जब रूप में जितनी भी आत्माएं फंस जाती है, वो देवलोक में, देवता योनियों में जाती है, समझ गया? तो फिर वहां जाके फिर नरदेह के लिए फंसता है। और जो अक्षर ब्रह्म में राम के नाम को श्वास श्वास रखते हैं, वो आत्माएं स्वर्ग वैकुंठ पर जाती है। ये माया ब्रह्म का नाम रट के कोई स्वर्ग वैकुंठ में नहीं, देवता योनिया 33 करोड़ योनिया, एक एक में कई योनिया, कई आत्माएं अनंत, समझ गए? और देवलोक है इंद्रलोक, और एक स्वर्ग लोक जो ही देवलोक है, तो वहां भी ब्रह्म का नाम रटे हुए जा सकता है। वैकुंठ लोक भी ब्रह्म का नाम रट के जा सकता है। माया ब्रह्म की जैसे पांडवों ने महिमा करी, तो वो सत्य के आधार पे रहे, तब स्वर्ग लोक गया। वो भी युधिष्ठिर के कारण गए, और किसी के कारण नहीं गए। बोलो, तो ब्रह्म के नाम की महिमा जबर है। ये मंदिरों में जो मरता रहता है, तो ज्यादातर मृत्यु लोक में रहते हैं आत्माएं सब। ऊपर कहाँ है? मृत्यु लोक में ही है सब। हाँ, स्वर्ग है वो देवलोक जो है, वैकुंठ लोक है। तो 3 युग में गए स्वर्ग लोक और वैकुंठ लोक, जत सत तप करके। और कलयुग में तो तीनों निभे ही नहीं। जति बड़ा जति में कौन थे? 6 जति हुई है। तप में कौन हुए? बड़े बड़े त्रेता युग में जो ऋषि मुनि हुए। जत जत सत्य, और सत्य में कौन थे? पांडव थे, हरिश्चंद्र राजा थे। सत्य के पान पांडवा जीता, कौरव गया बिला। ये भी महाराज फरमाते, कोई स्वर्गलोक गया, कोई वैकुंठ लोक गया, परंतु परम मोक्ष में कोई नहीं। परम मोक्ष में तो जिसके नेचर की कड़ कीमत है राम रटने की, वो ही जा सकता। तो उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, भागरती गई जे संग भाई, बचन सवाल रहे जग माई। भाग्य रति, जैसे संसार में ग्रंथ बनाने वाले हैं, चाहे 3 लोक के ब्रह्मा जी ने वेद बनाए, पुराण बनाए, शास्त्र बनाए, गीता कृष्ण भगवान ने बनाई, रामायण, गीता, भागवत, कई जो शास्त्र बनाए, तो भाग्य रति के कारण ही बना सकते, समझे? उनको पदवी मिलती है सृजनहार से। तो वो अक्षर ब्रह्म का ज्ञान का निर्णय करते हैं, अक्षर ब्रह्म रटते हैं राम के नाम को, और फिर अवतारों की, ऋषि मुनियों की, राजा महाराज सबकी महिमा करते हैं। खटदर्शियों की महिमा करो, परंतु रटना करो राम के नाम। सब शास्त्रों में यही निर्णय। वो चले जाते हैं तो उनके वचन सवाल रहते हैं,
केवड़ी भगवंतों के भी, नित्य अवतार के, निमित्त अवतार और दोनों के। तो महाराज फरमाते हैं यूं बचन सवाल जन का सब सारा, से देह थका सत सब प्यारा। बचन सवाल जग में जब रहते हैं तो देह धक्का तो सबको सत्य लगता है, देह थका तो सब सत्य लगता है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे जब सत्य है तो सुखराम बात नहीं कीजिए गम कर, बात नहीं कीजिए गम कर, ज्ञान सोज उर लीजिए। इसका तो वाद मतलब प्रश्न उत्तर मत कर, वाद का मतलब प्रश्न उत्तर मत कर। तो इस ज्ञान गम को सोच कि जब उनका वचन सवाल जगत में छोड़ के गए हैं, चारों वेद है, रामायण गीता भागवत पुराण है, उसमें क्षरब्रह्म अक्षर ब्रह्म की महिमा है। और केवड़ी भगवंतों में नेचर प्रकट कैसे हुए वो महिमा नहीं है। तो आप तो इनके साथ भाग्यरथी जो अक्षर ब्रह्म थे, नेक्षर ब्रह्म का जो गुण था, जो पदवियां थी, वो चले गए। तो वचन सवाल को देखना है तो उनको देखना है, वचन सवाल तो कोई देखता नहीं है, वो चले गए तो उसके पीछे बाँचने वाले को देखते हैं। वचन सवाल की समझ नहीं है, इसलिए सुखराम जी महाराज के देह तका जो थे बात नहीं करो, और गम ज्ञान कर सोज उर लीजिए। कैसे सोच? जेवा सता पंथ में अब ही, तो जाग जाग ही जागे, तो हरिजन को कारण नाई, ब्रह्म ज्ञान सोई भागे। जे वह सता जिसकी वाणी बाँच रहे हो और उससे ये सता जागृत हो रही है, तो बचन सवाल में भाग्यरथी आ गई ना, नहीं आई? सता मैंने नियंत्रण प्रकट हो रही है, तो भाग्यरथी वो खुद उठ के चले गए, वो पदवी उनको चले गए। ग्रंथ नहीं बना सकते हो, परंतु इन वचन सवाल को देख करके, और ये सता तो जागृत जब हो रही है, तो ऐसे केवड़ी भगवंत की जरूरत नहीं है, वो आवे तो ही सता चालू नहीं है। और कई कहते हैं हमारे गुरु महाराज हमारे को सता दे गए, कोई कहते हैं पाटों पे है, कोई के मैंने धामों पे है, कोई के हमारे मेहनत गद्दीदारी पे है। तो सता या तीन लोक में रहती नहीं है, कैसे है? जो नियंचर है वो तो ब्रह्मलोक से आता है, ब्रह्मलोक ही लेके जाता है। वो केवड़ी भगवंतों को सताई तो लेके गई उस लोक में, तो वो छोड़ के कैसे जाएंगे? जब भी तो करे भागरथी वाक्य संग गई। और यहाँ कहते हैं हमारे गुरु महाराज सत्ता हमारे को दे गए, तो खुद किसके सारे गए भाई? क्या छोड़ के नहीं जा सकते? वो तो उनके वचन सवाल में देखो, तो उनके पराक्रम से, उनके अगर पेटेंट है उनके नाम से जीवा तारण जाच का, तो सत्ता जागृत हो जाए। रूप में फंस गए तो महाराज फरमाते न सत्ता का गुण समझोगे न ज्ञान का गुण। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हरिजन का कारण। जब हरिजन का कारण होता है कि जो हद पड़ी संत उन्हीं सो आगे चले न कोई, तो तारण हार संत ही जुग में और उपाय न कोई। हद पड़ गई, उनके बच्चन सवाल से सत्ता जागृत नहीं हो रही है, तो महाराज समझो हद पड़ गई। फिर तो महाराज फरमाते हैं वैसो ही संत प्रगटते युग में, जो अवतार धारण करके आते हैं, पदवी लेके आते हैं, ग्रंथ बनाते हैं, वैसा ही चाहिए। वो कब आते हैं? तो जब जब भीड़ पड़े भक्तन में, जो जो धार ले जो निपजे सुख राम के, जुग जुग में संत दे। जब जब भीड़ पड़ती है भक्तन में, सत्ता जागृत होना लुप्त हो जाते हैं, मोक्ष जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तब ऐसे केवली भगवान को आना पड़ता है, और फिर ये सत्ता जागृत का गुण। इसलिए निमित्त अवतार नित्य अवतार दोनों ही समय समय पे आते हैं। नित्य अवतार आते हैं जब भीड़ पड़ जाती है भक्तों में, हंस वृत्ति प्राणी दुखी हो जाते हैं, और जब देवता दुखी हो जाते हैं, राक्षसों का भार होता है,
तो सागर से कर समय किण ब्रह्मा नरपत जाय सुरपत जाय पुकारे, लो अवतार हुए नभ बाणे असुर मार सुर तारे। असुर का जब वार हो जाता है तो सुर की रक्षा करने के लिए, असुर मारने के लिए निमित्त अवतार आते हैं। नहीं समझा? बार बार यहाँ, बार बार। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, भगवत बीसी नित्य नमी विदेश तरमाय, एक भवतारी संत जन्म धरे वहाँ, जन्म धरे वहाँ आय मोक वासु हस जावेर, बिन दर्शन भगवंत ज्ञान घट में नहीं आवे, सुखराम सदाई वासमो हंस मोक्ष नित जाय, भगवत बीसे नित्य नमी विदेश तरम। विदेश क्षेत्र में निज नाम रहता है, वो भागरथी विदेश क्षेत्र में रहती है। और जब भी यहाँ भगवत बीसी चलती है, जैसे ब्रह्मा जी की चलती है, विष्णु की चलती है, शिव की चलती है, वैसे ही संतों की बीसी चलती है। अभी कलयुग में भरमार है संतों की बीसी का। सतयुग में नवदा भक्ति का जोर था, विष्णु की बीसी चली। त्रेता युग में सन्यासियों का जोर था, शिव जी की बीसी जबड़ चली। द्वापुर में ब्राह्मणों का जोर था, ब्रह्मा जी की बीसी जबड़ चली। और अब कलयुग में जब केवली भगवंतों की भी बीसी थी, 9 करोड़ अंश मुक्त मिले तीर्थंकरों से। और कलयुग में तो भगवत बीसी बस सांसों सांस रटना करे नींद चराया। ये बीसी चल रही है कि नहीं चल रही? थन थराने लग जाता है, रोम रोम उमव हो जाते हैं। तो ये जन्म धरना किसका? ब्रह्म बेराट से आकर, विदेश क्षेत्र यानी ब्रह्म बेराट से आकर के, और हरिजन में ये प्रकट हो जाता है भक्ति करने वाले। और वो जो जब प्रकट होती है बीसी यानी भाग्यरथी, वो परम मोक्ष में लेके जाती, उसके आत्मा दर्शन कर करके, अनुभव कर करके, और उसमें जाके मिल जाता, और उनका फिर जन्मना मरना मिट जाता है। तो ऐसे महाराज फरमाते, इस समुद्र का अमृत का रस कौन पीता है? समुद्र के अंदर सीपनी हुई, नकपंखी जिनावर हुए, इनका महाराज महिमा कर रहे नाम लेके। अमृत सायर सीप माय कण मोती लइए, गंगा यमुना मध्य और तीरथ सब कही, धातु वस्तु सब होय जोय सारी गह लावे, इंद्र लोक स्थान ताए सिर विद बना, एता सब अर्पण करे सुर नर सुख समोय, जन सुखिया गुरुदेव सो सिख ओरन नहीं। सत्य ज्ञान गुरुदेव से, केवली भगवंतों से कोई धाप नहीं सकता, न उनका कोई कर चुका सकते, पूर्ण नहीं हो सकते, यानी ऋण चुका नहीं सकते। उनका इतना जबरदस्त भंडार खुलने का गुण है, जैसे कुबेर का भंडार खुल जाता है, तो कोई टोटा नहीं आता है। तो संतों के दरबों की खान खुलती है, जैसे सीपणी अमृत का महाराज फरमाते हैं, ऐसा गुण है राम नाम का कि सीपनी मोती चुकती है, केवली भगवान से भेंट करती है, और राम नाम रूपी मोती हीरे मोती खाती। गंगा यमुना के भी तीर्थ स्थान, जिस चित्रों में गंगा ऊंची है उसका फल भेंट करते हैं सब। गंगा को सबसे मैंने नदियों में ऊंची बताई है। धातुओं में बनी हुई वस्तु को, इंद्र के स्थान को, देवताओं मनुष्यों को, सुख साधन को, सबको भेंट कर देवे, अपनी सारी जत सत तपस्या भी भेंट कर देवे, तो भी महाराज फरमाते शिष्य आत्मा इस निरंतर की केवल्य भक्ति से पूर्ण नहीं हो, उसका कोई भी ऋण चुका नहीं सकता, इतना गुण है इसमें। जैसे वन में चंदन रूख बाग में गुल विराजे, अष्ट धातु में हेम रत्न में हीरा छाजे, जू गोपिया में कान सभापत इंद्र कहिए, नदिया में जो गंग धाम में पुष्कर लई, सती नगर मद माय रेणता रास सिछाजे, जन सुखिया गुरु बिरम सभा में ईशा विराज। तो गुरु सुखराम जी महाराज ने बिरमदास जी को कितना ऊंचा बताया, बताया। तो आज वाले के हम नहीं बता हमारे गुरु महाराज,
तो सुखराम जी ने महिमा करी है विरमदास जी की, तो उनको भी सृजनहार से पदवी मिली हुई है ग्रंथ बनाने की, तो नहीं है? ग्रंथ बनाने की पदवी मिली हुई है। और उस स्थान के महाराज फरमाते हैं सुखराम जी को गम कराई। आज है ऐसा कोई कराने वाला? ऐसी कराई जब उन्होंने महिमा करी है। जैसे वन में चंदन का रूप है वैसे विरमदास जी है। बगीचे में जैसे फूल, गुलाब के फूल शोभायमान देते हैं, सुगंध आती है, वैसे है। उष्ट धातु में सोना, रतन, हीरा शोभा देते हैं, वैसे मेरे विरमदास जी शोभायमान है। गोपियों में कृष्ण भगवान शोभायमान देते हैं। देवताओं की सभा में इंद्र इंद्र देवता शोभायमान देता है। नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। रात्रि में तारा, तारों में चंद्रमा शोभा देता है। धाम में पुष्कर धाम को सबसे ऊंचा बताया है सुखराम जी ने। तीर्थों का गुरु है। इसी प्रकार सब स्त्रियों में सती स्त्री को सबसे ऊंचा बताया है। 100 स्त्रियां सती हो गए, पृथ्वी अटल रहती है, स्थिर रहती है ना, पटती नहीं है। कितना गुण बताया पतिव्रता स्त्री का। 1000 पुरुष में एक पुरुष जति रहे जितने आकाश स्थिर रहता है, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। शास्त्रों का ज्ञान है ये। तो महाराज फरमाते हैं ये सब श्रेष्ठ है। इसी प्रकार विरमदास जी गुरुदेव केवली भगवंतों में सबसे श्रेष्ठ, ऐसा विरमदास जी ने ज्ञान बताया। इसका अंतरिंग निर्णय करके बताया है कि जगत में भक्ति की आड़ी लगाने वाले कौन है, बीच में भक्ति करने वाले के पर्दा डालने वाला कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मन, लालच, ये बीचे बट पाड़ा। किसके साथ है ये? विरमदास। काम, क्रोध, लोभ, मन, लालच, ए बीचे बट पाड़ा। हल पल छाड़ नाव भजने का, पूर्ण ब्रह्म आधारा। क्या लिखा? तू हलपल छोड़ दे, इस नाव को निका सासु सास में भज, पूर्ण ब्रह्म का आधार लेकर के परब्रह्म का, राम नाम का, और फिर तो उस देश में मिल नियंत्रण के साथ है। तो इसमें काम, क्रोध, लोभ, मल, लालच, ये बंटवारे हैं। ये आत्मा को परमात्मा में मिलने नहीं देते हैं। और यहाँ बाणी बांटने वाले बंटवारे किसको बताते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश है। वो है, कितना फर्क है, हैं? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सभा में कौन विराजमान होता है जिसमें गुण भरे हुए बहुत है कि वो गुण, तो गुण से किसका मालूम पड़ता है? वचनों से मालूम पड़ता है। शब्दा साध परखिए भिखो पड़या घर ना। शब्दों से परीक्षा होती है, संत की, भगत की, जगत की, समझ गया? वचन से परीक्षा होती है। अब वचन सवाल की समझ ही नहीं, ग्रंथ क्या कह रहा है और बाचने वाला क्या बोल रहा है और सुनने वाले की जरूरत इच्छा क्या है, ये तीन का मेल है कि अलग अलग है? ग्रंथ के वचन सवाल, वाचने वाले के वचन सवाल और सुनने वाले के वचन सवाल, तीनों को मेल करो। जब तक ये मेल नहीं होंगे ना, तब तक वचन सवाल भी पड़े रहेंगे, वाचने वाला भी पड़ा रहेगा 3 लोग 14 वन में, और सुनने वाला भी पड़ा रहेगा, नहीं रहेगा। ये तीनों का मेल करो, तब गुरु धीरज पाल मत सुख देव बखानो। वथु पराक्रम माय ध्यान द्रुजो तिर जान। समता श्याम समान प्रेम में पदम सरीसा। दाता कर्ण सधीर ज्ञान उजियागर ईसा। गहरा बहुत गंभीर ब्रह्म जो थाय ने आवे। जन सुखिया गुरु देवताई गत बिरला पावे। मेरे केवली भगवान सतगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं 10 द्रगपाल की तरह, 10 द्रगपाल 10 दिशा में रहते हैं उनकी तरह मैंने इतनी रक्षा कर रखी है कि ये कोई आके इसको भक्ति में आड़ी नहीं लगाता। शरीर में बड़े 14 जम हैं,
दसों इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 14 बहुत बड़े घट में भक्ति के आड़ी लगाने वाले हैं। तो 14 शरण किया हम पहले, इन 14 को ही हमने भक्ति में लगाया, शरण किया, सासू सांस रटना में लगाया। तब महाराज फरमाते हैं एक आड़ा बजड़ कपाट जड़ाया, सबके आड़े बजड़ कपाट जड़ा दिए, तो कोई भी आकर दुश्मन धावा नहीं बोल सकते। इसमें आड़े बजड़ कपाट किसके जड़ाए? 5 विषय के और 63 समझिया। 14 को सहन करे, बाद में इन 8 के मैंने बजड़ कपाट जड़ाया, 5 विषय के और 63। ये आड़ी लगाने वाले हैं। तो मत सुखदेव बखानो, सुखदेव जो वेद व्यास जी के लड़के थे, भागवत बनाने वाला, उनका मत कैसा था? न बैकुंठ लोक जाऊं, न स्वर्ग लोक जाऊं, न मतलब ब्रह्मलोक जाऊं, मेरे को तो परम मोक्ष चाहिए। क्या सुना? उनका मत कितना जबरदस्त था, विश्वास। और राजा जनक को जाके सुखदेव जति जनक गुरु राया, भजन भेद ले मोक्ष सुधाया। सुखदेव जति थे, त्यागी थे, बाल ब्रह्मचारी थे, तो भी राजा जनक दृष्टि को जाके ये ज्ञान पूछ करके परम मोक्ष में। बोलो उनके मत कैसा था कि मैं त्यागी हूं तो क्या, मेरे पास तो परम मोक्ष। आत्मा तो त्यागी नहीं है, शरीर त्यागी, तो शरीर तो वैसे ही ग्रस्त का है। ऐसे मत सुखदेव की हुई, तब सुखदेव मुनि परम मोक्ष में गए। तो ये निर्णय कौन करता है? नवजोगेश्वर जनक विदेही, सुखदेव आज्ञाकारी। सुखदेव जते जनक गुरु राया, भजन भेद ले मोक्ष सिधाया। ऐसे मत सुखदेव की जैसे मेरे विरमदास की। तुकाराम जी कह रहे मेरे सत्य केवल ज्ञान है, प्रथु पराक्रम जो। महाराज फरमाते प्रथु राजा इतना पराक्रमी था, उसके समान मेरे ये गुरुदेव हैं। ध्यान करने में ध्रुव के जैसा कोई स्थिर था, कितना ही कष्ट दिया परंतु ध्रुव अस्थिर नहीं, स्थिर रहे जबरदस्त। धैर्य रखने में कौन सबसे ज्यादा है? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान को कभी क्रोध नहीं आता, नहीं? इतने धैर्य है, समता है, इतने सात्विक है। कभी नहीं। प्रथु पराक्रम माय, ध्यान ध्रुव जो तिल जानो, समता श्याम समान, प्रेम में पदम सरी। प्रेम करने में पदम के बराबर, पदम जो द्वारा आते ना, उसके समान। दानियों में कर्ण के समान, जो अपना मतलब कवच भी दान में दे दिया इंद्र। मरने को भले तैयार, पर मैं दान मांगने आया उसको, मैं खाली हाथ। बलि राजा ने 52 भगवान 3 पेंड धरती मांगी, तो बलि जैसा भी दानी नहीं जो उसको 3 पेंड जमीन दे। भगवान ही मेरे से दान लेने आ गए तो फिर तो किसको नहीं दूंगा। मना करा शुक्राचार्य तो भी नहीं। तो दानियों में कर्ण के बराबर, ज्ञान में ईसा पैगंबर के बराबर। ईसा पैगंबर कैसे हुए? इतने जबरदस्त शक्तिशाली हुए ईसा पैगंबर। इनमें ईसाइयों में इतने जबरदस्त शक्तिशाली हुए, उनको सारी ईश्वरता प्राप्त थी। उनकी सब जगत प्रार्थना करते थे, सूली पे चढ़ाए, इतना कष्ट दिया, तो भी ईसा पैगंबर ने कहा कि तुम मेरी प्रार्थना मत करो, अगर मेरी प्रार्थना करोगे कुछ नहीं मिलेगा। तुम वो ईश्वर परमात्मा जो मैं नाम ले रहा हूँ, जिसका मेरे अंदर पराक्रम है, उसकी महिमा करो, उसका नाम लो। बोलो ईसा पैगंबर का सुखराम जी ने महिमा करी। सुखराम जी तो कलयुग में हुए, तो ईसा पैगंबर भी हुए, परंतु कितनी महिमा गाई इस तरह। यही मोहम्मद साहब में था। मोहम्मद साहब भी हुए ने, तो इतने जबरदस्त पैगंबर हुए मुसलमानों में कि मोहम्मद दूर, मेरे को दूर रखो, रम को जानो, आगे रम को जानो, रम को रटो। अब रम की जगह रमजान महीना बना। ईसा पैगंबर की जो परमात्मा का नाम ले वो हटा दिया, इसकी महिमा का।
गुरु नानक के वह गुरु, हे कबीर तूने ऐसा जबरदस्त ज्ञान बताया, तो वो ज्ञान को भूल गए और वह गुरु मंत्र करने। कबीर को भूल गए ज्ञान को और शायर शायर। दादू जी के ज्ञान को भूल गए दादू राम। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि गहरा बहुत गंभीर ब्रह्म जो था न्यास, ऐसा बहुत गंभीर परमात्मा का नाम है। ईसा मसीह ने कहा जो समुद्र का था लेवे तो परमात्मा के नाम का था ले सकते हैं, उससे तुम्हें कुछ मिलेगा। बहुत ब्रह्म परमात्मा गंभीर है, समुद्र की जैसे, उसका था नहीं आ सकता है, कोई था ले नहीं सकता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये संसार में उस सृजनहार परमात्मा की महिमा, सस्वरूप परमात्मा की भक्ति, उसमें मिलना कोई बिरले ही जाता, कि हर कोई जाता बिरले ही। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि हे प्राणी, भगवत विषय तो चल रही है, तो धारण करने वाले की कमी है। क्यों? कि सबको जगह जगह चाहिए, जगह जगह ये है नहीं। ठोड़ ठोड़ असंगत नाई, किस विद जीव पिछाने, भोग करे नाना विद सारा, सो वेदा में कहा विचारा। वेद रीत घर घर कहूँ तोई, भोग मिलता है वेद रीत से, नाना प्रकार के भोग मिलते रहते हैं, तो सबको भोग ही अच्छे लगते हैं। आत्मा परमात्मा में मिलाना किसको अच्छी लगती है? वो जानते हैं भोग भी मिलते रहेंगे, परमात्मा भी मिल जाएंगे। क्यों? बाँचने वाले दोनों बात बोलते हैं, कल्याण भी हो जाएगा और यहाँ सुख भी मिल जाएगा। तो सुखराम जी कह रहे हैं सुख की लार दुख सण होई, गर्भ मुगत लग मिटे न कोई। तुम सुख में लीन रहोगे तो फिर उससे दुख तो भोगना ही पड़ेगा। सुख के लिए तुम्हारे को देवता योनि जाना पड़ेगा। पहले भुगते शुभ, पीछे भुगते पाप, हुए पशु पंछी मानव तन्न बंचे। सुख भोगने को तेरे को सुख शुभ कर्म में तेरे को जाना पड़ेगा। देवता योनि शुभ करके जाते हैं, और पहले भुगते शुभ, पीछे भुगते पाप। पहले पाप नहीं भुगतते, परमात्मा शुभ भुगताता है। तो सबसे पहले आत्मा देवता योनि में जाए। यहाँ से जब छूटती है तो जितने थोड़ा ही शुभ होगा तो थोड़ा ही भुगतेगा, सीधा नरक में नहीं जाएगा, सीधा लक 84 में नहीं जाएगा। पीछे वो लक 84 उसको दिखेगी आत्मा। अब समझ गए? सीधा नहीं जाएगी। तो वो सब मिलता है उसको। हाँ, वो सब 3 लोक में सबको मिलता है। सब आत्माएं खुशी होती है, अशुभ अशुभ दोनों ही साथ रहते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि भक्ति केवल है, ये केवल्य भक्ति, ये गुण मिलता है, ज्ञान मिलता है, उससे नरदे मिल जाती है, ऐसा गुण हो जाता है। परंतु मोक्ष तो वो ही जाएगा, मोक्ष तो वो ही जाएगा जो भक्ति करे। देव आत्मा जाने कि ये मिल जाए तो मोक्ष चली जाए, नहीं। हाँ, बस गुण होता है। पर खुद खूब करेगा जब होगा, खुद करे ही नहीं फिर दे दे तो फिर वो टूटा और पड़ जाएगा। राम राम बोलो। राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सम्राट सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, ये बड़ी भगवंता ने धन्य, जीवा कारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य, अनंत कोट संता ने धन्य। राम सभा श्री राम राम मारो, सबने राम 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 राम। इतवार राम राम सबको राम 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 सा राम राम सा राम राम सा।